कभी रुककर ये सोचा है कि हम हर रोज जिस तरह मालूमात इस्तेमाल करते हैं वो हमारे दिमाग पर असल में क्या असर डाल रही है। चलें आज इसी दिलचस्प मौजू का जायजा लेते हैं कि क्या हम वाकई अपना दिमाग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और चीज इसे कंट्रोल कर रही है। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच में एक लम्हे के लिए सोचिए, जब घंटों सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉलिंग चल रही होती है या एक के बाद एक वीडियो देखी जा रही होती है, तो क्या उस वक्त दिमाग वाकई सोच रहा होता है? आइए इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, ये कोई बाहर से होने वाला हमला नहीं है। ये हमला उन टेक्नोलॉजीज के जरिए हो रहा है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे सोचने के अंदाज को इतनी आहिस्तगी से, इतने आराम से बदल रहा है कि हमें इसका एहसास तक नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं कि ये सारा अमल आखिर शुरू कैसे होता है। हमारा पहला हिस्सा है खुदकार दिमाग यानी ऑटोमेटिक ब्रेन, और ये कि कैसे ना सोचना हमारे लिए एक नया नॉर्मल, एक नया मामूल बनता जा रहा है। जरा अपने दिन भर के मामूल पर गौर करें। सुबह आँख खुलते ही पहला काम क्या होता है? फोन चेक करना। नाश्ते की मेज पर भी नजरें स्क्रीन पर ही जमी होती हैं, और फिर काम से वापसी पर घंटों बस मवाद देखने में गुजर जाते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम बिना सोचे समझे फंसते ही जा रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारा दूसरा हिस्सा इसी मैकेनिज्म को बेनकाब करता है, एक खतरनाक इनाम, और ये कि किस तरह हमारे दिमाग को बाकायदा तरबियत दी जा रही है। देखें, हमारे दिमाग को ना एक केमिकल बहुत पसंद है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह खुशी का एहसास दिलाता है। तो जब भी कोई नई पोस्ट, कोई लाइक या कोई मुख्तसर सी वीडियो आती है, दिमाग को उसकी एक छोटी सी खुराक मिल जाती है। वक्त के साथ साथ दिमाग इन आसान और फौरी इनामात का इतना आदी हो जाता है कि वो गहरी सोच जैसी मुश्किल सरगर्मियों से बचने लगता है। और असल बात यही है, ये मामूली बात नहीं, ये कंडीशनिंग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर को इनाम देकर कोई नई आदत सिखाई जाती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी कंपनियां हमारे दिमाग को मुसलसल छोटे छोटे इनामात देकर तरबियत दे रही हैं ताकि हम उनकी ऐप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। लेकिन अगर ये सिलसिला सिर्फ 30 दिन तक जारी रहे तो हमारे सोचने की सलाहियत पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस तीसरे हिस्से में उस सफ़र को देखते हैं जो हमें ज़हनी कमज़ोरी यानी कॉग्निटिव एट्रोफी की तरफ ले जा सकता है। जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखें। पहले चंद दिनों में ही खामोशी हमें बेचैन करने लगती है। फोन पास ना हो तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। दूसरे हफ्ते तक हमारी तवज्जो इतनी बिखर जाती है कि कोई छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। 20वें दिन तक हम चीज़ों को समझने और तज्जिया करने के बजाय सिर्फ फौरी और जज्बाती रद्द-ए-अमल देने लगते हैं। और सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारा दिमाग इस ना सोचने की हालत का मुकम्मल तौर पर आदी हो जाता है। मतलब ये हमारे लिए काम करना ही बंद कर लेता है। तो इस सब का ख़त्मी नतीजा क्या निकलता है? हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, कंट्रोल खोना, और ये कि गैर फाल यानी पैसिव दिमाग के संगीन नतायज क्या होते हैं। ये स्लाइड फ़र्क को बहुत बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है। एक फाल दिमाग यानी एक्टिव ब्रेन किताब पढ़कर उस पर सवाल उठाता है, तज्जिया करता है, नए ख्यालात तख्लीक करता है, जबकि दूसरी तरफ एक गैर फाल दिमाग यानी पैसिव ब्रेन सिर्फ मवाद इस्तेमाल करता है, फौरी रद्द-ए-अमल देता है और फिर भूल जाता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं या किसी एक काम पर ज्यादा देर तवज्जो नहीं दे पाते? और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये तब्दीली इतनी खामोशी से, इतनी आहिस्तगी से होती है कि हमें उसका पता तक नहीं चलता। हम खुद को वही समझते रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर हमारे सोचने का पूरा निज़ाम कमज़ोर होता जाता है और हम अपना ज़हनी कंट्रोल खो बैठते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी हल को पेश करता है, बोरियत की ताकत, और ये कि अपनी सोचने की सलाहियत को दोबारा कैसे हासिल किया जाए। अच्छी खबर यह है कि दिमाग खराब नहीं हुआ, उसे सिर्फ गलत आदतें सिखा दी गई हैं, और जिस तरह बुरी आदतें सीखी जा सकती हैं, ठीक उसी तरह मेहनत और इरादे से अच्छी आदतें भी अपनाई जा सकती हैं। इसे दोबारा सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसका हल हैरत अंगेज तौर पर सादा है, लेकिन आसान नहीं। खुद को बोर होने का मौका दें, फोन को एक तरफ रख दें, स्क्रीन्स बंद करें और बस सिर्फ अपने ख्यालात के साथ बैठें। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, लेकिन यकीन करें यही वो लम्हा है जब दिमाग बैरूनी महरिकात पर इन्हिसार करने के बजाय दोबारा अपने तौर पर सोचना शुरू करता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। जिस लम्हे हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं,
कोई और चीज़ हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। सवाल यह है कि वो क्या है? क्या ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है, इश्तिहारी कंपनियां या कोई और? क्योंकि जिस लम्हे सोचना बंद होता है, कोई और हमारी तवज्जो को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसका कंट्रोल वापस लेना हमारे अपने हाथ में है।